हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। दिस इज़ द 10th वीडियो इन आर सीरीज़ ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 5 इवेंट्स जो स्टॉक मार्केट के से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट उसका काफ़ी हद तक एक मेजर इम्पैक्ट आता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, आईआईपी नंबर्स, पीएमआई नंबर्स और आपका जो कॉरपोरेट अनाउंसमेंट, कॉरपोरेट अर्निंग्स होती हैं वो किस तरीके से हमारे शेयर प्राइसेस के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो वो जानेंगे। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस। तो की इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द मार्केट्स, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हर मार्केट पार्टिसिपेंट ट्रांजैक्शन करे बेस्ड ऑन द कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये सफिशेंट नहीं होगा। तो इसीलिए हम कुछ इवेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को बाहर से। कुछ इकोनॉमिक है, कुछ नॉन इकोनॉमिक है, और की इम्पैक्ट होता है इनकी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस में और मार्केट्स की इन जनरल। ये आप और मैं हैं। फर्स्ट देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक सेकंड। मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है आरबीआई के पास जिससे वो कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट को ट्वीक किया जाता है, बढ़ाया या कम किया जाता है आरबीआई के थ्रू। हर कंट्री में वर्ल्ड ओवर सेंट्रल बैंक की ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्फ्लेशन को और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करे। आरबीआई किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स मैनेज करती है? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा घटा के वो ग्रोथ को और इन्फ्लेशन को इन चेक रखते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं तो इसका मतलब बनेगा कि बोरोइंग्स आपके लिए महंगी बन जाएंगी, महंगी पड़ेंगी। मतलब अगर आपको लोन लेना है और इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिलेगा। और अगर कॉरपोरेट्स को ज़्यादा पैसे देकर लोन लेना पड़ रहा है तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इस पर असर आएगा इसकी वजह से, और वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर कॉरपोरेट्स ग्रो नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आएगा। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट रेट लो हैं तो बोरोइंग ईजी हो जाती है। इसका मतलब कि ज़्यादा पैसे हैं कॉरपोरेट्स के पास भी और कंज्यूमर्स के पास भी। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन स्पेंडिंग, विच मीन्स सेलर्स टेंड टू इंक्रीज द प्राइस लीडिंग टू इन्फ्लेशन। अब जैसे मान लो मेरा कोई बिज़नेस है और मेरे को दिख रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की या मेरे सर्विस की डिमांड बढ़ रही है, बट मेरे एंड से सप्लाई लिमिटेड है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि मैं अपने गुड की या सर्विस की प्राइस इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कर सकूं। और लोग भी विलिंग होंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है हाथ में, तो वो किसी भी गुड या सर्विस को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आरबीआई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है और की इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करता है। इम्बैलेंस अगर आ जाए इन इंटरेस्ट रेट्स में तो ये लीड करेगा इकोनॉमिक केओस में। तो आरबीआई के कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, जो रेट्स हैं जिनको आपको फोकस में रखना है। फर्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब ये है कि जब भी किसी बैंक को बोरो करना होता है पैसा तो वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। तो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स द मनी टू अदर बैंक्स इज कॉल्ड रेपो रेट। अब जैसे बंधन बैंक है या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया है, उसको अगर आरबीआई से पैसे लेने हैं उधार पे तो वो रेपो रेट के हिसाब से लेंगे। अगर रेपो रेट हाई है तो इसका मतलब ये है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ हाई लीडिंग टू स्लो ग्रोथ इन द इकोनॉमी। करंटली रेपो रेट आप चेक करना गूगल पे और कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी क्या चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई बोरो करता है पैसा बैंक से और बैंक्स लेंड करेंगे आरबीआई को, तो आरबीआई डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये बट ऑब्वियस है। इसलिए बैंक्स हैप्पी होते हैं आरबीआई को पैसा देने में एज अपोज टू कॉरपोरेट। हाउएवर बैंक्स चूज़ करते हैं कि आरबीआई के बजाय कॉरपोरेट को पैसा दिया जाए क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम रिड्यूस हो जाती है अगर आरबीआई को वो पैसा देते हैं तो। और इन केस ऑफ इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट इट इज़ नॉट ग्रेट फॉर इकोनॉमी एज इट टाइटन्स द मनी सप्लाई। मतलब अगर आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है, बैंक्स के पास नहीं जा रहा, कॉरपोरेट्स के पास नहीं जा रहा, तो मतलब इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए इन जनरल। जब भी हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन रेट्स को बढ़ा दिया जाता है ताकि एक लोगों के हाथ से कुछ पैसा निकलकर सिस्टम में वापस जाए और जिससे इन्फ्लेशन को टैकल किया जाए किसी हद तक।
कैश रिजर्व रेशो एक नेक्स्ट रेशो है जिसको आपको इम्पॉर्टेंट होता है। ये एमपीसी की जब ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी होती है वहाँ पर ये रेट्स डिसाइड किए जाते हैं। अब कैश रिजर्व रेशो क्या रेशो है, हर बैंक को एक सर्टेन लेवल ऑफ फंड्स मेंटेन करने होते हैं विद आरबीआई, तो वो डिसाइड किया जाता है सीआरआर से। अगर सीआरआर बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा जाएगा आरबीआई के पास और इकोनॉमी से निकल जाएगा। सीआरआर का भी बढ़ना अच्छा नहीं होता है इकोनॉमी के लिए, ये भी एक मतलब जो सिस्टम में मनी सप्लाई है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। आरबीआई हर क्वार्टर मिलती है, एमपीसी की मीटिंग होती है और फिर रेट्स डिसाइड होते हैं। अभी कुछ टाइम से रेट्स अनचेंज्ड ही हैं और फर्स्ट रिएक्शन जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पे जो इंडस्ट्रीज़ देती हैं वो होंगी आपके बैंक्स, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड मेटल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ऑनियंस हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 15 रुपीज़ टू 20 रुपीज़, तो इसको ये बोला जाएगा कि ये इन्फ्लेशन हो गई है भाई, प्याज महंगे हो गए हैं। इन्फ्लेशन इनएविटेबल है बट हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, क्योंकि ये लीड करता है इकोनॉमिक अनईजीनेस में। हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन टेंड करता है, बैड सिग्नल्स सेंड करता है मार्केट्स में। गवर्नमेंट का काम होता है कि इन्फ्लेशन को कट डाउन किया जाए और एक मैनेजेबल लेवल पे लेके जाया जाए। इन्फ्लेशन जनरली मेजर किया जाता है एक इंडेक्स के थ्रू। 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इंडाइसेस हैं, एक है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों को ही रिलीज़ करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो इंडिकेट करता है प्राइस मूवमेंट एट होलसेल लेवल, और सीपीआई जो है वो थोड़ा ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स होता है। ये अर्बन और रूरल रीजन्स के सब कैटेगरीज होती हैं इसमें अलग अलग, और ये एक कंज्यूमर लेवल, एक एंड लेवल, कस्टमर लेवल के पार्ट पे जो इन्फ्लेशन हो रही है ये उसको कंसिडर करता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये इन्फ्लेशन मेजर करने के 2 इंडेक्स हैं हमारे पास मेजर। नेक्स्ट जो आता है इम्पॉर्टेंट वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्री में किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। इसका डेटा भी हर मंथ रिलीज़ किया जाता है, मॉस्पी ही इसका डेटा रिलीज़ करती है। प्रोडक्शन इन इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को बताता है हमारा आईआईपी इंडेक्स, और एक फ़िक्स रेफरेंस पॉइंट है 2004-05 का जो लेवल है वो बेस ईयर था। अभी अगर चेंज हो गया है तो वो आपको गूगल करना होगा, और गूगल करके जो सही ईयर है बेस ईयर आईआईपी का वो कमेंट सेक्शन में बताना होगा। रफली अबाउट 15 इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना डेटा मिनिस्ट्री को सबमिट करते हैं। अगर आईआईपी इंक्रीज़ कर रहा है तो ये इंडिकेट करता है एक वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, और ये डिपिक्ट करता है कि प्रोडक्शन ऊपर जा रही है, हेंस इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। मतलब अगर आईआईपी इंक्रीजिंग है तो इट इज़ पॉजिटिव, अगर आईआईपी डिक्रीजिंग है तो इट इज़ नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी। लोअर आईआईपी आरबीआई के ऊपर प्रेशर डालता है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए और कॉरपोरेट्स के पास ज़्यादा पैसा जाए, जिससे वो अपने बिज़नेस को बूस्ट कर पाएँ, अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करके और ग्रोथ की तरफ जा पाएँ। नेक्स्ट आता है हमारा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कैप्चर करता है बिजनेस एक्टिविटी को अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स इन द कंट्री। पीएमआई का जो नंबर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं चेंज इन द बिजनेस परसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस मंथ्स। एक सेपरेट सर्वे कंडक्ट किया जाता है सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। डेटा जो है सर्वे का वो कंसोलिडेट किया जाता है एक सिंगल इंडेक्स में। टिपिकल एरियाज़ जो कवर किए जाते हैं वो हैं न्यू ऑर्डर्स जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिल रहे हैं, आउटपुट देखा जाता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन देखी जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी देखी जाती है। पीएमआई नंबर्स जनरली ऑसिलेट करते हैं 50 नंबर के अराउंड। रीडिंग अबव 50 इंडिकेट्स एक्सपेंशन और रीडिंग अबव बिलो 50 इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर 50 के ऊपर पीएमआई नंबर आया है तो वो एक पॉजिटिव साइन है, और 50 के नीचे अगर पीएमआई नंबर आया है तो वो एक नेगेटिव है, और अगर 50 आया है तो दैट इज़ न्यूट्रल। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है हमारा बजट। बजट के दौरान मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस किए जाते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ को अक्रॉस द मार्केट्स। देयरफॉर बजट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी।
एक एक्सपेक्टेशन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसको। 2014 का जब बजट आया था जुलाई 2014 में, तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो ड्यूटी है सिगरेट्स के ऊपर उसको इंक्रीज़ किया जाएगा इस बजट में। और ड्यूरिंग द बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सिगरेट पे ड्यूटीज़ थी उसको इंक्रीज़ किया था और प्राइसेस ऑफ सिगरेट्स वो भी बढ़ गए थे। तो इसका इम्पैक्ट अब हम देखेंगे कि बजट में जो अनाउंसमेंट हुई उसका इम्पैक्ट मार्केट में कैसे आया। फर्स्ट पॉइंट, सिगरेट के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए तो स्मोकर्स डिस्करेज हुए फ्रॉम बाइंग सिगरेट्स। ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर डिबेट करना नहीं जाएंगे। बाकी आप कमेंट्स में बता सकते हो कि अगर आप एक सिगरेट स्मोकर हो और बजट में अनाउंस होता है कि सिगरेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या आप सिगरेट को फॉरगो करोगे, थोड़ा कम कर दोगे, क्या करोगे? उससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है इन डिसीजन से। तो जब सिगरेट के प्राइसेस 2014 में बढ़ाए गए तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सच एज आईटीसी वॉज बाउंड टू डिक्रीज़। तो प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हुई तो इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि भाई ये अपने शेयर्स को सेल कर दें जो खरीद के बैठे थे। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स सेल करना स्टार्ट करते हैं आईटीसी को तो मार्केट नीचे आएगी। इनफैक्ट जो बजट में 2014 के टाइम पे अनाउंसमेंट आई थी उस दिन आईटीसी 3.5% नीचे ट्रेड किया, वो इसी रीज़न की वजह से था। बजट एक एनुअल इवेंट है, अनाउंस किया जाता है ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ फेब। हाउएवर अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस जब नई गवर्नमेंट बनती है तो बजट अनाउंसमेंट थोड़ी डिले भी की जा सकती है। अभी जैसे आपको पता है एक इंटरिम बजट हमारा रिलीज़ हुआ था इसी साल 2024 में, अब इलेक्शंस के बाद फाइनल बजट आएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जो आउटसाइड इवेंट है और हमारी मार्केट की मूवमेंट को, हमारे शेयर प्राइस की मूवमेंट को अफेक्ट करता है, वो है कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, स्टॉक्स रिएक्ट करती हैं इस इवेंट पे। जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उनका एक मैंडेट है कि उनको डिक्लेयर करने हैं अपने अर्निंग नंबर्स वंस इन एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर मतलब साल में 4 बार वो अपने अर्निंग नंबर्स को अपडेट करते हैं। ये सेबी की तरफ से उनकी ड्यूटी बनती है। इन नंबर्स में वो क्या डिटेल्स देते हैं? फर्स्ट वो डिटेल देंगे कि कितना रेवेन्यू बनाया है कंपनी ने, कंपनी की क्या एक्सपेंस था, कैसे उन्होंने कंपनी ने अपने एक्सपेंस को मैनेज किया। थर्ड वो बताते हैं कि कितना कंपनी ने पैसा दिया है टैक्सेस में और इंटरेस्ट रेट्स में, मतलब इंटरेस्ट चार्जेस में कोई लोन लिया हुआ है तो उसमें कितना पैसा गया है, टैक्सेस में कितना पैसा गया है। फोर्थ वो बताते हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है क्वार्टर में। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ ये भी बताती हैं कि अपकमिंग क्वार्टर्स में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गाइडेंस। तो हर कंपनी अपनी अर्निंग्स क्वार्टरली निकालती है। ये 4 क्वार्टर्स होते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, फिर सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इसी तरीके से चलता है। तो कि अब हर क्वार्टर कंपनी डिक्लेयर करेगी अपनी अर्निंग्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स मैच करेंगे अपनी अर्निंग्स को, जो कंपनी की अर्निंग्स है, और अपनी एक्सपेक्टेशंस को। कि मतलब आप अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टर हो और किसी बिज़नेस को आप फॉलो कर रहे हो तो आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भाई इस क्वार्टर ये अच्छा परफॉर्म करेगा या इस क्वार्टर ये बेकार परफॉर्म कर सकता है या नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स तक इसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। तो स्टॉक प्राइसेस पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अगर कंपनी की अर्निंग्स नेगेटिव होते हैं और नंबर्स बिलो द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन होते हैं तो स्टॉक प्राइसेस नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं और टैंक कर जाते हैं। तो अब फटाफट से इसका एक गो थ्रू ले लेते हैं कि टेक अवेज क्या थे इस चैप्टर के। फर्स्ट था कि मार्केट्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स रिएक्ट करती हैं इवेंट से। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इक्विप करना चाहिए अपने आप को टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइफर दीज इवेंट्स। आपका मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, आपके पीएमआई नंबर्स, आईआईपी नंबर्स और आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है। ड्यूरिंग मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब रिव्यू किए जाते हैं और डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशंस आर रिलेटेड। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को कर्व करती है और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन को थोड़ा हद तक इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट्स आपका वो बैंक से लोन सस्ते में मिलने लग जाएगा तो लोगों का एक टेंडेंसी होती है कि अगर उन्हें चीपली क्रेडिट अवेलेबल है तो वो उसके लिए जाते हैं।
तो इन्फ्लेशन डेटा एवरी मंथ रिलीज़ होता है मॉस्पी के थ्रू। कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर यू हैव टू सी CPI इंडेक्स डेटा। IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्टिविटी दिखाता है इंक्रीजिंग IIP इज चीयर्स टू द मार्केट एंड लोअर IIP डिसअपॉइंट्स द मार्केट। PMI इज़ अ सर्वे ऑफ बिजनेस सेंटिमेंट इंडिकेटर। PMI नंबर 50 के अराउंड ऑसिलेट करता है। 50 रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल। 50 से ऊपर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट एंड 50 से नीचे इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। 7th, बजट एक इम्पॉर्टेंट मार्केट इवेंट है जहाँ पर पॉलिसी अनाउंसमेंट होते हैं, रिफॉर्म इनिशिएटिव्स आर टेकन। मार्केट और स्टॉक्स रिएक्ट करती हैं स्ट्रांगली टू द बजट अनाउंसमेंट्स। 8th, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर रिपोर्टेड एवरी क्वार्टर। स्टॉक्स रिएक्ट करती हैं मेनली ड्यू टू द वेरिएंस इन द एक्चुअल नंबर्स वर्सेस द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। मतलब अगर कोई स्टॉक से स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और उसने अगर एक्चुअल नंबर्स में पुअर रिजल्ट दिखाया है तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा शेयर प्राइस को। और अगर किसी स्टॉक से बिलो एवरेज या फिर नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस थी और उसने कुछ सरप्राइज़ दे दिया है, पॉजिटिव सरप्राइज़ दे दिया है, तो वो स्टॉक प्राइसेस को अपसाइड में ड्राइव करेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लास्ट चैप्टर इन द सीरीज़ ऑफ इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स। अब हम फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स पे। टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस नेक्स्ट वीक से प्रॉबली स्टार्ट कर दूंगा। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप शोइंग योर लव। बहुत अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरीके से सपोर्ट करो। आप ये वीडियोस देखो। आपको अगर ये लगता है आपका कोई फ्रेंड है, कोई कज़न है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, यार है, दोस्त है, भाई है, कोई भी है, उसको आप ये शेयर करो। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं और मतलब ये ऐसी वीडियोस हैं कि अगर आप सिर्फ इनको एक बार ही अच्छे से देख लोगे, गो थ्रू कर लोगे, तो यू विल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और आप अपने पैसे को एटलीस्ट अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।